हाय गाइज, आप लोग कैसे? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। ठीक है दोस्तों, आइए बाकी बातें साथ में करते हैं। तो हमारा टॉपिक नरेशन तो चल ही रहा है दोस्तों। नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सेंटेंस बोले या सेंटेंसेज बोले, टॉपिक में कोई माने नहीं रखता है ग्रामेटिकली। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। ठीक है, और ये नरेशन का लास्ट क्लास होगा कंसेप्ट का। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतना तक आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी टॉपिक का आप उठा लीजिए, कंसेप्ट 20 to 25% ही होता है। बाकी जो हमारा कहिए 80 to 85% या 70 to 80% वो हमारा प्रैक्टिस होता है। उसको अब जितना करेंगे आप में उतना निखार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना इम्प्रूव करेगा और उस पर आपकी पकड़ उतनी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट को सिर्फ आप 20% माने, बाकी 80% आपका प्रैक्टिकल है। उसको जितना बेहतर करेंगे आपका कंसेप्ट भी उतना बेहतर होगा और वो टॉपिक पे पकड़ भी उतना बेहतर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो यहां पर पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो ये दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग शुरू में ही पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी पढ़ते हैं। बाकी तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो पढ़ते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते कि इससे आप किस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि इसमें जो ये पहले जो हमारा एक्सप्रेस करता है, हिंदी में कहे व्यक्त करता है, दिखाता है, शो करता है, वो स्ट्रॉन्ग या दोस्तों कहिए सडन, अचानक जो हमारे दिल में प्रभाव बनता है, सिचुएशन कंडीशन को देख के उसको जब आप व्यक्त करते हैं, शो करते हैं, तो उसको क्या फीलिंग या इमोशन, तो इसी को हम लोग जब व्यक्त करते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी में आपको याद होगा दोस्तों, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे तो जब एक वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग का, तो जो उसे इंटरजेक्शन बोला जाता है। एक वर्ड निकलेगा जैसे वाह, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या दोस्तों अलास, दुख व्यक्त करने के लिए। ये सब जब आता है, एक वर्ड हो लेकिन इसमें चाहे मीनिंग बनता हो नहीं बनता हो, जो मुंह से निकलता है वो इंटरजेक्शन हो जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ। और उसी को अगर पूरी सेंटेंस में बोलते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या स्टेटमेंट बन जाता है। और ये 3 तरीके से दिखाया जाता है स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो। पहला स्ट्रक्चर होता है, इसको भी डिटेल में देख ही लेते हैं दोस्तों। पहला स्ट्रक्चर होता है वही इंटरजेक्शन और इसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन
और दोस्तों हमारा स्टेटमेंट फुल स्टॉप के साथ, जैसे वाह वी हैव won द मैच। खुश होके करते हैं, यहाँ फुल स्टॉप होगा, वाह हम लोग मैच जीत चुके हैं। क्लियर? तो ये होता है। अब सरप्राइज ये सब भी होता है। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। दूसरा व्हाट से शुरू होता है और ये यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। यहाँ पर ये सब इंटरजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे व्हाट एन आइडिया इट इज। किसी को बोला जाता है वाह क्या आइडिया है, तो खुशी से जब बोला जाता है तो ये उसमें वाह ये सब नहीं आता है। और दोस्तों ये जब व्हाट आता है तो ये एक नाउन या नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करता है। और यहीं पे ये सीख लीजिए दोस्तों कि नाउन या नाउन को जब क्वालिफाई करेगा तो वहां पर दोस्तों इसका असर्टिव जरूरत पड़ेगा। दोस्तों असर्टिव स्टेटमेंट हो जाता है। इससे शुरू करेंगे इट इज। व्हाट के जगह पे जब नाउन रहे तो व्हाट के जगह पे आप दोस्तों बिग या ग्रेट को लगा देंगे, बिग आइडिया, लेकिन फुल स्टॉप। लेकिन यहां पर दोस्तों ए या एन जो है वो लगेगा। इट इज अ बिग आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया। क्लियर? ये व्हाट के जगह पे आप लगा देंगे। तीसरा दोस्तों स्ट्रक्चर, इसको क्लियरली समझ लें। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा होता है हाउ से। हाउ के बाद इसी तरह जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। किसी को देख के ऐसा लगता है वाह क्या खूबसूरत है वह लड़की, या वाह, तो यहां पर भी आप इसी कैटेगरी में आता है। और इसको आप असर्टिव चेंज में जब हमारा ये एडजेक्टिव रहे तो दोस्तों शी इज वेरी ब्यूटीफुल। जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे तो वहां पर वेरी यानी एडवर्ब लगा देंगे। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया, अब दोस्तों आइए कुछ वर्ड्स है जो कि चेंज क्या आप डिफिनेशन स्ट्रक्चर, अब इसके साथ कुछ और है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग या इमोशंस में क्या दिखा सकते हैं, जॉय, ठीक है दोस्तों, या दुख सौरो, या दोस्तों सरप्राइज, या इसके बाद दोस्तों एक आता है एप्लॉज यानी कि प्रशंसा जिसे प्रेज बोलते हैं वो। और एक दोस्तों इसके साथ आता है कंटेम्प्ट यानी हेट जिसे नफरत बोलते हैं ये। और दोस्तों इसके साथ एंगर, फेयर, ये सब आता है दोस्तों। रिग्रेट भी, अफसोस, ये सब आता है। तो ये सब वर्ड यूज करते हैं। इसका कहाँ जरूरत पड़ेगा वो अभी जब हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें क्या होता है, जो मेन स्टेटमेंट रहता है वो हमारे डबल इन्वर्टेड कोमास के बीच रहता है, ये आप जानते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रहेगा। और उसके पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच रहता है उसका दोस्तों पहला चेंज करेंगे। जो मेन होता है वो हमारा क्या होता है आप जानते होंगे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब। चूंकि ये लास्ट की क्लास है, अब इसको ही एक्सप्लेन करना ज़्यादा माने नहीं रखता है। तो उसमें अगर सेड आता है
तो दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ। इतना तो कॉमन रहता है। उसके बाद जैसा सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग फीलिंग्स या इमोशंस निकलता है उसको वहाँ पे लगाते हैं। जैसे अगर खुशी हो तो हम लोग जॉय लगाएंगे, दुख हो तो सौरो लगाएंगे, आश्चर्य हो तो दोस्तों सरप्राइज लगाएंगे, अगर प्रशंसा करनी हो किसी की तो अप्लॉज लगाएंगे, और किसी की निंदा करनी हो तो कंटेम्प्ट लगाएंगे, और गुस्सा दिखाना हो तो एंगर लगाएंगे, डर दिखाना हो तो फेयर लगाएंगे, अफसोस दिखाना हो तो रिग्रेट लगाएंगे। ये सब लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक लगा के भी दे देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या दोस्तों एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ये अपने तरफ से लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हमारा फीलिंग्स को बता सके। और अगर इसमें जनरली ऑब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि अपने फीलिंग्स अपने दिल की बात को बताया जाता है, फिर भी अगर आता है तो वहां पर दोस्तों इसके बाद आप एंड आस्क्ड जो रहे ऑब्जेक्ट मी हिम वो लगा देंगे। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों सिंपल जो सब में है, जनरल रूल्स में भी पढ़े, जो हमारा कोमाज रहेगा जैसे कि रहता है इस तरह से, तो आप इसको सिंपली दैट में चेंज कर देंगे। अब आइए जो मेन बात है, एग्जांपल्स के हेल्प से भी क्लियर करेंगे दोस्तों। जो मेन बात है वो इसमें ये है कि दोस्तों जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या स्टेटमेंट रहेगा उससे आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? जो कि इसके पहले 3 टाइप के होते हैं, उसको हम लोग करके भी आपको बताए दोस्तों। अब आइए इसी को एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कंसेप्ट का भी, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, और साथ ही साथ दोस्तों कि कितने टाइप्स के होते हैं, और इसमें हमारा एक्सक्लामेटरी जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग पहले असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, फिर दोस्तों इसे आगे समझेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मेन स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमारा एक इंटरजेक्शन वर्ड आएगा जिसमें हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ होगा। उसके बाद हमारा एक स्टेटमेंट या सेंटेंस होगा जो कि फुल स्टॉप के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है? अगर इस तरह का स्टेटमेंट हो हमारा मेन स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के बीच, तो वहां पर कैसे हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों जैसे सेड को बताए कि इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है कि आपका फीलिंग्स या इमोशंस क्या शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, रानी और ये एक्सक्लेम्ड विथ इतना तो कॉमन रहेगा। उसके बाद दोस्तों जैसा फीलिंग्स इमोशंस आएगा उसके अकॉर्डिंग वो लगा देंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर लास्ट अफसोस किया जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, तो इसके लिए रानी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इसका काम कंप्लीट हो गया। और जब इंटरजेक्शन वर्ड रहे तो वहां पर दोस्तों पहली बात कि कोमास के लिए दैट लगता है, और इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो स्टेटमेंट या सेंटेंस रहे वो
असर्टिव या निगेटिव में ही रहेगा, यानी कि असर्टिव, अफर्मेटिव या निगेटिव में, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, बस उसके टेंस को चेंज करेंगे इसके रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो रानी के जगह शी, और दोस्तों आई एम पास्ट में चला गया तो वाज रूइंड। इसका मतलब क्या हुआ, रानी सेड लास्ट आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई, ये है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। और इसमें एक बात और समझने वाली है कि दोस्तों आप रानी सेड लास्ट आई एम रूइंड इसको हटा दिया जाता है और हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहीं नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे टाइप को देखते हैं। राहुल सेड व्हाट एन आइडिया इट इज। सिंपल। तो दूसरा टाइप क्या है कि वो व्हाट से शुरू हो और इसी पूरे सेंटेंस में अपने सडन फीलिंग्स को व्यक्त एक्सप्रेस किया जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना रहता है दोस्तों, पहले ये क्या दिखाया जा रहा है, सरप्राइज, जॉय, सॉरो, तो वो चेंज करेंगे, यहां तक आपका सेम रहेगा। और फिर दोस्तों ये सरप्राइज कर रहा है, व्हाट्स एन आइडिया, तो वो सरप्राइज हो जाएगा दैट। अब इसको दोस्तों अगर ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है तो लास्ट में हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, और उसके बाद इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा, पहले चेंज ही करके देखते, व्हाट एन आइडिया इट इज। तो उसको दोस्तों चेंज करेंगे हम लोग, इट इज असर्टिव बनाएंगे, इट इज हमारा सेम आ जाएगा। उसके बाद अगर ये नाउन या नाउन फ्रेज रहे तो दोस्तों अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो याद रखें कि नाउन के पहले आपको ग्रेट या बिग, बिग माना बड़ा, व्हाट इज, इट इज ग्रेट आइडिया। लेकिन दोस्तों इसमें ए या एन रहेगा तो वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, पहले इसको बना के देखते हैं। राहुल एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज दैट इट तो हो जाएगा, इज का पास्ट में वाज, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। तो जो हमारा ये वर्ड था इसका अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो दोस्तों या ग्रेट या बिग में चेंज कर देंगे। क्लियर, अब आसानी से बना लेंगे। राहुल सेड व्हाट एन आइडिया इट इज, राहुल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। क्लियर, ये भी हो गया। अब तीसरा देखेंगे दोस्तों, ही एक्सप्लेन्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है, यहां पे सब कुछ तो सेम रहेगा, खुशी से बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, किसी खूबसूरत एकदम क्यूट बच्चे चाहे जिसको भी देख के अगर ऐसा भाव निकलता है तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, ही एक्सक्लेम्ड विथ खुशी से जॉय दैट, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों शी और असर्टिव बना रहे हैं, सी पास्ट होने के वजह से शी वॉज। और दोस्तों जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो वहां पर वेरी लगेगा, चाहे व्हाट रहे चाहे हाउ रहे, कोई माने उसका नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर ये नाउन रहे तो ग्रेट या बिग, और दोस्तों अगर एडजेक्टिव रहे तो आपको वेरी लगाना है। इसमें एक ही है तो इस तरह से शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर, अब आइए देखते हैं दोस्तों फोर्थ, शी सैड
हाउ हैप्पी आई एम। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी से क्या बोली, हाउ हैप्पी आई एम, दैट शी हो जाएगा, शी वॉज, ये एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो ये वेरी आएगा जो कि एडवर्ब होता है। इस तरह से दोस्तों ये 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स से हम लोग अपने फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज करें। लेकिन एक बात जरूर याद रखें दोस्तों कि आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना लेवल भी इंक्रीज करेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों, रिलेटिव से जो भी नीडी हो उसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।